कुमार, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि किस तरह से हम एसेट्स की एंट्री करते हैं। फिक्स एसेट्स, कार खरीदना, फर्नीचर खरीदना ऑफिस के लिए या कोई इन्वेस्टमेंट करना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से फिक्स एसेट्स की एंट्री करते हैं। हम पहले देखते हैं कि हमारे पास पैसा आया कहाँ से, बैंक में बैलेंस है नहीं है, वो सब चीज़ें। तो हम ये देखते हैं कि हमने जो माल बेचा था ईश्वर दास को, हमने इनसे 2,07,000 रुपए लेने हैं। अब इन्होंने हमको पेमेंट कर दी 2,07,000 रुपए की। ये एंट्री हम कर लेते हैं। आप मान के चलिए कि इन्होंने 22 अप्रैल को हमें हमारा बैलेंस पेमेंट जो भी था वो दे दिया। अब आपको जैसे कि मैंने बताया कि जब भी कोई पेमेंट आती है तो वो रिसीट्स में एंट्री होती है। तो ये उन्होंने कैनरा बैंक में हमारा चेक एनएफटी के थ्रू किया या चेक से हमको पेमेंट दी। तो हम ये ईश्वर दास के नाम से सिलेक्ट कर लेंगे। उन्होंने पूरी पेमेंट कर दी हमको 2,07,900 रुपए की। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपसे हमेशा रेफरेंस नंबर पूछेगा कि किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट आई। तो अगेंस्ट रेफरेंस नंबर ये 2,07,900 ये हमने एंट्री कर दी। आप यहाँ पे चेक नंबर लिख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे फिलहाल रिसीव्ड चेक लिख देता हूँ। इसी तरह से हमारे एक दूसरे डेटर्स हैं, उन्होंने भी हमको पेमेंट कर दी। उनका नाम देख लेते हैं। सानी फैब, इन्होंने हमको 1,09,815 रुपए देना था। आप ये मान के चलिए, मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ कि सभी लोग पूरे पैसे नहीं देते। हो सकता है इन्होंने कम पैसे दिए हैं। तो हमने 25 अप्रैल को इन्होंने हमें कैनरा बैंक में ही हमारी पेमेंट ट्रांसफर की। सहानी फैब, तो इन्होंने पूरे 1,09,000 देने की बजाय सिर्फ 1,00,000 रुपए दिया। तो 9,000 वो ही अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। 1,00,000 रुपए दिया। ये इनका बैलेंस बच गया। मैं यहाँ पे वही रिसीव्ड की एंट्री कर देता हूँ अभी। और चेक नंबर होगा तो आप चेक नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे एनईएफटी है तो आप एनईएफटी के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको ये पैसा आ गया। अब यदि हम देखेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। हमारे पास बैंक में इस वक्त कैश इन बैलेंस हो गया 3,00,000 रुपए का। हमें लोगों को पैसे देने भी हैं। जाहिर सी बात है कि रामलाल जी सबसे पहले अपनी उधारी उतारेंगे। उधारी में अगर देखा जाए तो राधिका एक्सपोर्ट को 2,57,000 रुपए देने हैं, सुरेश एंड कंपनी को 2,07,000 रुपए देने हैं। अभी हमारे पास 3,15,000 रुपए बचे हुए हैं। रामलाल जी ने सोचा कि मैं पहले थोड़ा सा अपनी लिए कुछ खर्च करूं। तो उन्होंने पेमेंट देते समय पे हम वही पेमेंट की एंट्री F5 के थ्रू करेंगे। उन्होंने जैसे जैसे पेमेंट आई, उन्होंने सबका पेमेंट 1 मई को पेमेंट देने का सोचा कि 1 मई का संडे है, 2 मई को ये कैनरा बैंक से हमने एंट्री कर दी। उन्होंने सबसे पहले राधिका एक्सपोर्ट को 1,00,000 रुपए की पेमेंट कर दी कि बैलेंस में आपको जल्दी पे करते हैं। ये 1,00,000 रुपए हमने इनके इस बिल के अगेंस्ट पे करके, यहाँ पे हम चेक नंबर डाल सकते हैं। मैं अभी पेड डाल के आपको एंट्री समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। इसी तरह से उन्होंने एक दूसरी पार्टी जी हुई, उनको भी बैलेंस पेमेंट किया। उनका भी 2,07,000 रुपए था। उन्होंने उनको 1,20,000 रुपए का चेक दे दिया। ये बिल के अगेंस्ट एंट्री हो गई। ये वही पेड की एंट्री हो गई। अब इनके पास बैलेंस जो बच गया बैंक में वो 95,000 का बच गया। अब इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने लिए एक स्कूटी ले लूं ताकि आना जाना आसान हो। आदमी काम करता है तो उसमें इन्वेस्ट करता है पैसा, अपनी चीज़ें खरीदता है, अपने सुख साधन भी साथ साथ में देखता है बिजनेस में। तो अब इन्होंने कैनरा बैंक से पेमेंट करके एक स्कूटर की एंट्री की। स्कूटर लिया तो स्कूटर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिक्स एसेट्स होता है। अब हम ये स्कूटर की एंट्री कर देते हैं। स्कूटर अकाउंट, यहाँ पे ग्रुपिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी टैली में सभी ग्रुप्स खुले हुए हैं। ये फिक्स एसेट्स का ग्रुप खुला हुआ है, ये फिक्स एसेट्स में चला जाएगा। इन्वेंट्री का इससे कोई मतलब नहीं होता। अब उन्होंने स्कूटर एक 70,200 रुपये का स्कूटर लिया। ये उन्होंने बैंक से पेमेंट कर दी। यहाँ पर हम लिख देंगे अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ न्यू एक्टिवा स्कूटर।
अब आप यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे तो आपकी बैलेंस शीट में आपको ये बदली हुई पिक्चर नजर आएगी। रामलाल जी के पास एक स्कूटर है। रामलाल जी का स्टॉक 1,72,000 रुपए का है। उन्होंने मार्केट से जो पैसा लेना है वो 9,800 रुपए लेने हैं। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आपको लिस्ट नजर आ जाएगी कि हमने किससे लेने हैं। सहानी फैब से लेने हैं। कैश इन हैंड 35,000 रुपए है। बैंक का बैलेंस 25,000 है। इसी तरह से ये देनदारी है आपके सामने और ये प्रॉफिट है। तो इस तरह से हम सही से एंट्रियां करते हुए आप अकाउंट्स की एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये पोजीशन अपनी किसी सीए को दिखाएंगे तो वो देख के खुश हो जाएगा कि हाँ, एक अच्छे तरीके से किसी ने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं। तो बेहतर अकाउंट्स मेंटेन करने का तरीका यही है कि बेहतर तरीके से ग्रुपिंग की जाए और उसको अच्छी तरह से सही जगह पे एंट्रीज की जाए। अकाउंट्स का काम जैसे कि मैंने पहले भी बताया कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इजीली आराम से कर सकते हैं। यदि आपका खुद का बिजनेस है तो आपको किसी अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं। आप आराम से खुद भी समझदारी के साथ इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। यदि आप अकाउंट्स का काम कर रहे हैं तो आप अकाउंट्स का काम यहाँ से सीख के आराम से देख के कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक अगले नए टॉपिक के साथ।